बीच में से रास्ता बनाए, बीच में से सीधा रास्ता बनाए। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, बीच में से सीधा रास्ता बनाए। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
हेलो। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना बिल्कुल भी। जहां खड़े वहीं रहना है। आराम से खड़े रहो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा के सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में आप सभी का स्वागत। भगवान लालदा की सरकार आप सभी का मंगल करे, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। आज हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। फिर भी मातृशक्ति आज अपना संकल्प लेकर, अपना भक्ति और श्रद्धा लेकर दरबार में उपस्थित हुई है। पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर पहले उपस्थित हुई है। ये त्योहार जब अगला त्योहार आए अगले वर्ष, तो प्रभु आपकी झोली में
नन्ना मुन्ना दे, आपका परिवार पूर्ण हो, आपकी जो ये समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है वो आपकी सोल्व हो जाए, ऐसा प्रभु आशीर्वाद दे, ऐसा संकल्प। देखिए, रक्षा सूत्र भाई बहन का त्योहार के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में राखी बांधकर ये संकल्प करती है कि भाई की उम्र लंबी हो, और भाई के मन में ये संकल्प होता है कि मैं मेरी बहन की कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो मैं रक्षा कर पाऊं, ऐसा संकल्प होता है। हमारे भारतीय इतिहास में जब भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाए तो उनके अंगुली में चीरा लग गया था, जिससे ब्लड आने लगा था। तो वहां पे माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी अंगुली में ब्लड को रोकने के लिए बांध दिया था। उसका भगवान ने उसका रिप्लाई में ये संकल्प दिया कि मैं तुम्हारी हमेशा भूलूंगा नहीं, और वक्त आने पर उस रक्षा सूत्र का, उस धागे का, उस जो उन्होंने पल्लू फाड़ के बांधा था प्रभु को, उसका उनकी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रभु ने चीज बढ़ाया था, उनकी रक्षा करी थी। ऐसा ही हमारे भागवत जी में एक कथा आती है जिसमें माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान नारायण को उनके वहां से मुक्त करा के ले आई थी, क्योंकि जब 3 पग धरती मांगी थी तब राजा बलि ने प्रभु का उन्हीं के पास रहने का वर मांग लिया था। तो माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से, राजा बलि से भगवान को वापस ले आई थी। तो कहते भी है हमारे एक जब भी धागा बांधते तो पंडित लोग श्लोक बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा मानवेंद्र महाबले। तो वो एक सूत्र धागा बांधते हुए बोलते हैं। तो ये रक्षा सूत्र आज हम घर से जो बहनें लाइव से जुड़ी है वो लाल धागी सरकार को अर्पित करते हुए घर से प्रभु से निवेदन करेगी कि हे प्रभु, ये धागा मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ये धागा मुझे नेगेटिव ऊर्जा से बचाए, मेरे रोगों से बचाए, मेरी सुरक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और अगले वर्ष तक मेरी लाज बचे और मेरे कुल का दीपक आए, मुझे आशीर्वाद हो। ऐसा संकल्प लाल धागी सरकार को कैसे ही धागा अर्पित करते हुए, पूजा करते हुए आप संकल्प करिए। आज का त्योहार है, हम गुरुओं को भी राखी भेंट करते हैं और भगवान को भी करते हैं, भाई को करते हैं, और अपने एक दूसरे से स्नेह का त्योहार है। तो इस पर आप भगवान को जरूर अपने घर से संकल्प करते हुए एक धागा अर्पित करें। लाल धागा लेके जा रहे हो दरबार से, आपको यहाँ से धागा मिला है, वो भी आपका रक्षा सूत्र ही है, मातृ शक्ति की लाज बचाने वाला है। उसको आप बाएं हाथ की बाजू पर बांध कर प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें, आरती करें, प्रार्थना करें, तो निश्चित प्रभु आपकी इस समस्या से जल्द आपको छुटकारा दिलाएंगे। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। कंचन पवन कुमार सुल्तानपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार आहार ले गई और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
मोहिनी मांगीलाल पाली राजस्थान से। आपने IVI 2 बार करवाया, यूट्रस का सूजन बताया आपको और स्पर्म काउंट 0 है, 0 स्पर्म काउंट है। आप अगस्त 25 में आहार लेके गई और रिजल्ट आ गया है लगभग 13 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव हुई। सरोज राम बाबू सवाई माधोपुर राजस्थान से। PCOD अंडे नहीं बनते, एक बच्चा आया मिस हो गया, फिर से तैयारी करी, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रत्नी विकास टीटवाड़ा राजस्थान से। आप ओवरी में सिस्ट बताए, अंडे सही नहीं बनते, IVI भी आपने एक बार करवाया, ओवरी चिपकी हुई बताई। आप 4 बार आहार ले चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता लालकेश रोहतास बिहार से। अंडे नहीं बनते, पीरियड सही नहीं आते, दवा लेने पर ही आते हैं। आप फरवरी 25 में आए और इस बार जून 26 में आए और अब की बार रिजल्ट आ गया 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रूपा मुकेश रायबरेली यूपी से। आपको अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताया, एक बार आहार ले गई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रंजीता मनोज कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। आप एक बार आहार ले गई, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन कुमारी रंजीत कुमार बेगूसराय बिहार से। आपको एक ट्यूब ब्लॉक है और स्पर्म काउंट की समस्या बताई। आप 2 बार आहार ले गई, आज 3री बार आई है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता मुकेश मारवाड़ जंक्शन पाली राजस्थान से। PCOD बताई, एक बार आहार ले गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुतुल शिव शंकर राम रांची झारखंड से। आपने 9 दिन अखंड दीप जलाया, घर से दीप आरती करी, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शकुंतला प्रवीण पलवल हरियाणा से है। आपको इन्फेक्शन बताया, 3 महीने से दीपक आरती किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबली सुधांशु समस्तीपुर बिहार। आपको एक ही ट्यूब बची है, एक निकाली हुई है। आप फरवरी से दीपक आरती किया और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। जिन भी बहनों का रिजल्ट आए कमेंट में जाकर लिखें और जैसे ही टिकट आपका मिले, समय मिले, दाम पर शुक्रिया अदा करने जरूर आए। जिन बहनों का बेटे के बाद बेटी का संकल्प है या बेटियों के बाद बेटे का संकल्प है, वो 1.5 महीने के अंदर धाम पर जरूर आए। यहाँ से संकल्प और अपनी पूजा, अपना संकल्प, अपना आहार फॉलो करें और फिर आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु आपका जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल दरबार सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।